मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो एक रिवर में होती है और यहाँ पर वो बोट में खड़े होकर अपने मैजिकल पावर्स यूज कर फिश को पकड़ रही थी। उसका जो फिश पकड़ के हो जाता है तो वापस अपने घर की ओर निकल जाती है, जहाँ पर वो एक टब में स्नेक्स को भी पाती है और उसे देखकर बहुत खुश आ जाती है। दूसरी ओर हम एक मास्टर को देखते हैं जिसके अगल बगल कई सारे लोग होते हैं जो उसकी सेवा कर रहे थे और मास्टर तो बैठकर वीडियो गेम खेल रहे थे। इतने में ही उनका एक स्टाफ आता है और उसे कहने लगता है कि गड़बड़ हो गई है, शाओ फिश बहुत सारे जमा कर लाई है और सिर्फ उसी का खाना बनाया जा रही है। यहाँ पर मास्टर से शाओ से तंगी आ जाते हैं। इसके बाद में वो लोग लंच करने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर मास्टर इतने सारे फिश के देखकर डिशेस शॉक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं मन में कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर मुझे इसे नीचे भेजना ही पड़ेगा, नीचे मतलब सिटी साइड में। लेकिन शाओ यहाँ पर सामने से ही अपने मास्टर को बोल देती है कि मैं सिटी में जाने के लिए रेडी हूँ और मैंने अपनी तैयारी भी कर रखी है। उसके मास्टर बोलते तुम जाके करोगी क्या, तुम्हें पता है ना। वो बोलती है कि हाँ मुझे 2-3 स्किल्स और अपग्रेड करने हैं जो गू फैमिली के बुक्स में लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने सुना है उनकी फैमिली बहुत मुश्किल है उनके पास रीच होना, लेकिन मैं हैंडल कर दूंगी और मैं जाकर किसी अच्छे लड़के की शादी करूंगी और उसे बच्चे दूंगी। मास्टर यहाँ पर बोलने लगता है कि अच्छा अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आया तो अच्छी बात है, लेकिन क्या पता वो लड़का तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी ना हो। तो फिर शाओ बोलने लगती है अगर रेडी नहीं हुआ तो मैं उसे मौत मारूंगी। यहाँ पर उसके बाजू में बैठा लड़का बोलने लगता है कि तुम इतने आसानी से वहाँ के लोगों को नहीं मार सकती, वो भी तुम्हें बड़ी तेजी से मारेंगे। शाओ को गुस्सा आ जाता है तो फिर वो उसे पंच मार के बोलती है कि क्यों, अब अच्छा लगा मेरा पंच तुम्हें खा के। यहाँ पर शाओ अपने मास्टर को बोलने लगती है कि मैं जा रही हूँ सिटी साइड में और मैं वापस तभी आऊंगी जब मैं एकदम सक्सेसफुल हस्बैंड और अपने बच्चे को लेकर आऊंगी। यहाँ से वो चली जाती है। वो लड़का मास्टर को टेंशन लेने से मना करता है और कहने लगता है कि हमारी शाओ तो मेडिकल डॉक्टर है तो फिर आप टेंशन मत लीजिए, उसके पास बहुत सारे स्किल्स है, वो अपने स्किल की मदद से वहाँ पर सर्वाइव कर लेगी। मास्टर यहाँ पर बोलने लगते कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन वो आसपास की चीज़ों पर ध्यान नहीं देती और उसे खुद को नहीं पता है कि वो मेडिकल डॉक्टर है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि गू फैमिली उसे मिसट्रीट ना करे। यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं गुजा को, जहाँ हमारा मेल लीड होता है और उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि मास्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अचानक से गुजा उसे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि जाकर वो मैजिकल डॉक्टर को ढूंढो, अब तक तुमने उसका पता नहीं लगाया। वो कहने लगता है कि उन्हें ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, न किसी ने उन्हें देखा है और न कभी उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी है, तो हमारा उन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। फिर यहाँ पर वो अपने बेटे से मिलता है, फिर यहाँ पर वो यंग मास्टर के पास चला जाता है। इतने में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो पिंक कलर का ड्रेस पहनकर आई होती है और बोलने लगती है कि ज़रूर ये गुजा को बहुत पसंद आएगा। इसके बाद में यहाँ पर वह एक लड़की को तड़पता हुआ देखती है जो कि बहुत जोर से चिल्ला रहा था, तो फिर वहाँ पर वो उसकी हेल्प करने के लिए चली जाती है। हालांकि गुजा उसे नीडल अंदर डालने से मना करता है, लेकिन शाह उसे बोलने लगती है कि मत करो ऐसा, अगर तुम चाहते हो मैं इसकी पेन रिलीव करूँ तो मुझे करने दो। और जैसे वो नीडल से एक्यूपंक्चर करती है वो लड़का फटाक से ठीक हो जाता है। ये चीज़ देखे गुजा और साथ साथ में वहाँ पर जी होता है जो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। गुजा से पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो, और शाह के हाथों में एक फोटो होता है जिस फोटो में गुजा होता है, तो उसे कह देती है कि मेरा नाम शाह है और मैं तुम्हारे होने वाली फियांसी हूँ। वो अपना पूरा नाम बताती है, जहाँ पर गुजा बोलता है कि अच्छा तो तुम यान फैमिली से बिलोंग करती हो। इसके बाद में यहाँ पर वो अपने बच्चे को देखती है तो वो सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि गुजा ने इस बच्चे को अडॉप्ट किया होगा, आखिर कितना ह्यूमन काइंड इंसान है वो। इसके बाद में यहाँ पर वो बच्चा शाह को बोलने लगता है कि मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तुमने जो ड्रेस पहनी है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। अगर तुम मुझे वेलकम बोलना चाहती हो तो मेरे डैड से मत शादी करो, उसके बदले तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। यहाँ पर शाह हंसने लगती है और कहती है कि ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर बाद में वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम इसे ठीक कर पाओगी। शाह बोलती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन इतने में यहाँ पर हम मिया को आते हुए देखती है अपने मॉम के साथ में, और उसकी मॉम आती कहने लगती कि नहीं तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं हो सकती, तुम्हारी शादी तो मिया के साथ होने वाली है क्योंकि हमने 10 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट ही बनाया था। लेकिन यहाँ पर शाह बोलने लगती कि नहीं तो तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए, इसकी शादी मेरे साथ फिक्स की गई थी और मेरी मॉम ने ये सब किया था। यहाँ पे वो आंटी कहने लगती कि नहीं
तुम्हारी मॉम तो कब का मर चुकी है और तुमने तो उसे गांव के साइड में छोड़कर आ गई थी, तो फिर तुम तो यहाँ पर शादी कैसे कर सकती हो? अगर किसी की शादी गुलशन के साथ होगी तो फिर वो है मेरी बेटी मिया। यहाँ पर वो कहने लगती है कि आप भी तो मेरी स्टेप मदर जैसी हो, तो आप मेरे साथ यही सब क्यों कर रही हो? मिया यहाँ पर उसे चुप रहने के लिए बोलती है। फिर शाह यहाँ पर उसका हाथ पकड़ती है और फील करने लगती है उसके नर्व्स को और कहती है कि तुम में तो बहुत गुस्सा भरा हुआ है। मैं तुम्हें अभी एडवाइस करती हूँ कि तुम पहले गुस्से को कंट्रोल करना सीखो और अच्छी बन जाओ, उसके बाद में तुम यहाँ पर शादी का रिश्ता लेकर आना। मिया को गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे वो उसे बातें सुना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर गुलजार सारी चीज का मजा ले रहा होता है कि कितने अच्छे तरीके से उसकी शाह इन दोनों का मजाक उड़ा रही है और इन दोनों को पता भी नहीं चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों झगड़ने लगते हैं, तो फिर मिया ही गुलजार को बोलती है कि तुम देख रहे हो कि कैसे मेरी बेइज्जती कर रही है। लेकिन गुलजार यहाँ पर किसी को कुछ नहीं बोलता, तो मिया बोलने लगते कि ठीक है, अब गुलजार को डिसाइड करने दो कि आखिर उसे किसके साथ शादी करनी है। यहाँ पर गुलजार इरिटेट होकर बोल देता है कि भले ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट यान फैमिली से हुआ था, लेकिन मुझे ना किसी के साथ शादी करनी है और ना किसी के साथ और बच्चे पैदा करने हैं, तो तुम सब यहाँ से जा सकते हो। और उसकी मॉम यहाँ पर उसे कहने लगती है कि प्लीज एक बार और सोच कर देखो, मेरी बेटी कब से तुम्हारे लिए रुकी हुई थी। लेकिन गुलजार यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है। वो बोलने लगते कि मेरी बेटी मिया को मेडिसिन हर्ब्स आता है, तुम्हारा बेटा अक्सर बीमार हुआ करता है, तो फिर मेरी बेटी उसे ठीक करने में मदद करेगी। और यहाँ वो मिया अपने मेडिसिन निकाल देती है, जहाँ पर शाह उस मेडिसिन को छीन लेती है और कहती है कि ये मेडिसिन तो बच्चों को नहीं दिया जाता। मिया उसे मुंह बंद रखने के लिए बोलती है और कहती है कि तुम तो गाँव से आई हो, तुम्हें क्या ही पता होगा, इससे अच्छा है कि तुम चुप रहो। गुलजार यहाँ पर उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि जो भी कंपेंसेशन होगा वो मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। और उनका असिस्टेंट मिया को उसकी मम्मा को वहाँ से भेज देता है। लेकिन शाह जैसे ही जाने वाली होती है वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है, जैसे मम्मी करके बुलाने लगता है। गुलजार उसे कहता है कि वो तुम्हारी मम्मा नहीं है और जाकर तुम अंदर रेस्ट करो, तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे बस यही मेरी मम्मा चाहिए। फिर शाह यहाँ पर गुलजार को बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक और बार सोच कर देखना चाहिए। फिर इसके बाद में वो लोग उसके घर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर आके वो उससे 2 बिलियन का कार्ड देता है और कहता है कि इसे रखो और मेरे बेटे को ट्रीट करो। तो फिर वो बोलती है शादी का क्या? वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शाह बोलने लगते तो मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। फिर उसे बोलता है कि ठीक है 5 मिलियन। शाह वापस ना के देती है, वो बोलता है कि 10 बिलियन दूंगा। शाह कहते हैं कि मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आई हूँ, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, अगर तुम्हारी ना है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन बाद में गुलजार उसे रोकता है और उससे एग्री कर लेता है, लेकिन एक कंडीशन पर कि वो लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में कभी भी नहीं आएंगे। और शाह बोलते हैं कि ठीक है। फिर वो दोनों चले जाते हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए। फिर यहाँ पर वो लोग अपने मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर गुलजार उसे सर्टिफिकेट देता है और कहता है कि देखो, मैं ये शादी बस तुम्हारे लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे बेटे को ठीक करना है, तो मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारे प्यार में आ जाऊंगा। शाह भी बोलने लगती कि ठीक है, मुझे कौन सा बड़ा तुमसे प्यार है, तुम्हें मेरे प्यार में नहीं पड़ना तो मत पड़ो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा लगता है, वो कितना काइंड हार्टेड है, मैं उसी के साथ खुश हूँ उसकी मम्मा बनकर। यहाँ पर बाद में वो अपने रूम का पता पूछते हुए चली जाती है, जहाँ पर गुलजार सोचने लगता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मैं क्या इतना बुरा दिखता हूँ जो ये कह रही है कि वो मेरे प्यार में नहीं पड़ेगी। तो फिर उसका असिस्टेंट उसकी तारीफ करने लगता है और गुलजार बोलते कि हाँ, मुझे लगता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि मैं उससे अट्रैक्टेड हो जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, मैं लड़कियों की हर चाल को समझता हूँ। फिर यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर वो लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। शाह तो डिनर को देखकर बहुत शौक हो जाती है और खुश भी, और कहने लगती कि इतने सारे डिशेस के ऑप्शन, हमारे यहाँ पर तो खाली फिशेस हुआ करते थे। फिर यहाँ पर वो लोग डिनर करते हैं, इसके बाद में वो उसे कहने लगती है कि अब तो कुछ ज्यादा ही रात हो गई है, क्यों ना हम जाकर सो जाए। ये बात सुनते ही यहाँ पर गुलजार को खांसी आने लगती है, जहाँ पर शाह उसकी मदद करना चाहती है, तो फिर वो उसका शर्ट का बटन ओपन करने लगती है, लेकिन गुलजार उसे अपने आप से दूर करता है और बोलता है कि ये सारी हरकत मत करो। शाह बोलती कि मैंने गलत क्या बोला। तो फिर गुलजार बोलता है कि देखो, ये शादी मैंने मेरे बच्चे के लिए की है ताकि वो ठीक हो सके। फिर शाह बोलने लगते कि ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हारे बच्चे के ठीक होने के बाद में हम साथ में सो सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो कह देता है कि जो सोचना है तुम सोचो, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरा शाह यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर मेरे मास्टर वहाँ पर क्या कर रहे होंगे। तो फिर वो अपने मास्टर को कॉल लगाती है, लेकिन उसके मास्टर तक वो कॉल पहुँचता ही नहीं है। इतने में मेड आती है जो उसे इनविटेशन देने लगती है
और कहते कि आपकी मॉम ने भेजा है आपकी रिटर्न आने की खुशी में और उन्होंने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। दूसरा हम यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम को देखते हैं और मिया को, जहाँ पर मिया उसकी मॉम पर बहुत गुस्सा थी और कहने लगती है कि आखिर आप उसके लिए एक इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज कर सकती हो, और उसने शादी की है उसके साथ जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। और उसकी मामू से शांत दिमाग से काम लेने के लिए कहती है और बोलते कि देखो वो आई हुई है गांव से और उसे सिटी पार्टीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो कल वो उस पार्टी में आएगी जहां पर उसकी खूब बेइज्जती होने वाली है। और उसके बाद में गुजा को भी बुरा लगने लगेगा और वो बहुत ही ह्यूमिलिएट हो जाएगा, जहां पर वो उसे वहीं के वहीं डम कर चला जाएगा। और तब तुम्हारे पास चांस होगा गुजा के ऊपर अपना सारा लाइन मारने का। और यहाँ पर अपनी बेटी बोलने लगती है कि आप तो बहुत स्मार्ट निकली, कल देखना कैसे मैं उस लड़की को सबक सिखाती हूँ। इसके बाद में वो इवेंट वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर शाह जब अपनी कार से निकलती है तो उसका असिस्टेंट कहता है कि कुछ ही समय में मास्टर और यंग मास्टर सभी के सभी यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरा हम यहाँ पर एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके आसपास में कई सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं। एंड यहाँ पर अचानक से उस ओल्ड मैन के हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, जहाँ पर वो वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। तो फिर यहाँ पर शाह उसे देख लेती है जो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि उसके बॉडीगार्ड्स पहले उसे मना करते, लेकिन शाह ने विश्वास दिलाती है कि वो उन्हें ठीक कर रहेगी। पर यहाँ पर वो अपने नीडल्स निकालती है और उनका इलाज करना शुरू कर देती है, और इलाज करते ही वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ ही सेकंड्स में वो ओल्ड मैन उठ जाता है, जहाँ पर वो इस चीज़ को मिरेकल मानता है और कहने लगता है कि कौन था वो जिसने मुझे ठीक किया, क्योंकि उसके जो मूव्स थे वो एकदम गॉडेस की जैसे थे, मानो कि जैसे वो एक मैजिकल डॉक्टर हो। मैं उसके लिए एक स्पेशली गिफ्ट भिजवाना चाहता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर मिया की फ्रेंड्स होती है जो उसे पूछने लगती है कि क्या मैंने सच सुना है तुम्हारी जो स्टेप सिस्टर है उसने मिस्टर गुजाओ के साथ में शादी की है। तो वो बोलने लगती कि हाँ, लेकिन जल्दी उनकी शादी खत्म हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ। और इतने में वहाँ पर शाह आ जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड जाकर उसे अपने आप से क्रिएट करने लगती है और कहते हैं कि रुको मैं तुम्हें बताती हूँ कि वाइन कैसा टेस्ट करता है। और यहाँ पर वो वाइन उसके ऊपर गिराने वाली थी, लेकिन यहाँ पर शाह उसके हाथों से वाइन फटाक से पकड़ लेती है और उसे समझाने लगती है कि मुझे लगता है तुम्हारा रिस्ट जो है वो बहुत लूज है, तो एक काम क्यों नहीं करती, तुम डॉक्टर के पास चेकअप करवा कर आ जाओ। फिर यहाँ पर मिया से कहने लगती है कि चलो हम केक खाते हैं। दूसरी फ्रेंड केक लेकर आ जाती है और कहने लगती है कि हमारे पास एक स्पेशल ब्लेसिंग सेरेमनी है जो हम हमेशा करते हैं। और यहाँ पर वो केक शाह के मुंह पर मारने वाली थी, लेकिन शाह ही उस केक का डायरेक्शन बदल कर मिया के मुंह की ओर कर देती है, जहाँ पर मिया बहुत जोर से चिल्लाती है और उसके मॉमनेट आकर शाह को चिल्लाने लगता है। शाह उनसे बोलने लगती है कि इसने तो कहा ये स्पेशल ब्लेसिंग सेरेमनी है, मुझे ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए थी, तो मैंने ब्लेसिंग्स मिया को दे दी। आप लोग मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? क्या आखिर आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला और आप ये केक मेरे मुंह पर लगाकर मुझे एम्बैरेस फील करवाने वाले थे? यहाँ पर उसका डैड उसे बहुत चिल्लाने लगता है। दूसरा उसका बेटा एमी आ जाता है और बोलने लगता है कि मेरी मम्मा को बुली करना बंद कर दो। यहाँ पर वो अंकल तो एबी को चिल्ला तक देता है, लेकिन इतने में ही गुजा की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर एबी गुजा को सब कुछ बता देता है। और गुजा पूछता है कि क्या मेरा बेटा जो बोल रहा है वो सच है? यहाँ पर वो अंकल बोलने लगता है कि इसे देखो, ये गांव से आई हुई है, यहाँ पर ये बदतमीजी कर रही है। तो फिर उसका बेटा बोलने लगता है कि मेरी मम्मा पर ब्लेम करना बंद कर दो। यहाँ पर हमें गुजा बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, अगर हमारी रिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं हो रही है तो। दूसरा हम यहाँ कहते हैं कि ये मुझसे शादी करता तो अच्छा हो जाता, लेकिन ये भी बोलने लगता कि बिल्कुल नहीं, आप बहुत गुस्सा करने वाली हो, अगर आपने मेरे डैड के साथ शादी की होती तो हर रात में डर के मारे सो ही नहीं पाता। इसके बाद में वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो मेरा आकर कहने लगती है कि मास्टर मीशा ने यहाँ पर कार भिजवाई है, एक कार भिजवाई है जिसके अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स है। तो फिर यहाँ पर भी बोलने लगती है मन में कि लगता है मुझे इस चीज़ का टैग लेना ही होगा। और मियाँ कहते थे कि हाँ, मैंने बाहर किसी कदर सेव किया था। यहाँ पर वो मेट बोलने लगती है कि मीशा के अकॉर्डिंग आप एक घोस्ट डॉक्टर हो, यानी कि मैजिकल डॉक्टर। तो फिर वो बोलने लगते कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैं ही वो मैजिकल डॉक्टर हूँ। और उसके मॉम और डैडी बात सुनकर तो शॉक हो जाते हैं। उसकी मॉम पूछे कि तुम मैजिकल डॉक्टर हो, तो तुमने हमें ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई? तो फिर मियाँ बोलने लगती है कि मैं मेरी बहन की तरह शो ऑफ किसी के सामने नहीं करना चाहती, बस इस वजह से। गुजा यहाँ पर मियाँ से कहता है कि अगर तुम मैजिकल डॉक्टर हो तो तुम पहले मेरे बेटे को ट्रीट क्यों नहीं किया?
वो बोलने लगती कि मुझे लगा तुम्हारे बेटे को ट्रीट करने के बाद तुम मुझे इग्नोर करने लगोगे भैया, और तुम्हें याद है लास्ट टाइम तो मैं तुम्हें एक मेडिसिन भी दे रही थी, लेकिन इस शाओ बीच में आ गए जो मुझे मेडिसिन देने से मना कर दिया। यहाँ पे बाद में गुजा बोलने लगता है कि ठीक है, अगर तुम मैजिकल डॉक्टर हो तो तुम्हें निडल की स्किल्स तो पता ही होंगे। यहाँ पर बाद में मियाँ घबराने लगती है, जहाँ पर गुजा बहुत सारे निडल्स को मंगाता है और कहता है कि चलो अब अपने स्किल्स को दिखाओ। जहाँ पर वो तुक्का मारती है और निडल को उठाती है और फेंक देती है, जहाँ पर निडल गलती से जाकर उस वुड के अंदर लग जाता है। तो फिर यही एक बहुत अच्छी स्किल्स निकल जाती है और मियाँ कहने लगती कि देखा, तुम्हें लग रहा था मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। और यहाँ के आसपास भी लोग कहने लगते हैं कि एक रियल मैजिकल डॉक्टर की खूबी यही होती है कि उसके निडल के उसे सारे स्किल्स पता होते हैं। लेकिन यहाँ पर शाओ गुजा को बोलने लगती है कि इसकी बातों में मत आओ, इसकी जो फ्लाई निडल वाली स्किल्स है वो बिल्कुल गलत है। मियाँ बोलने लगती कि तुम जेलस फील कर रही हो इसलिए मुझ पर नाम लगा रही हो, लेकिन शाह समझाने लगती कि नहीं, तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो बहुत गलत है। अगर इस तरीके से तुमने किसी ह्यूमन के ऊपर ऐसा किया तो फिर वो तो जिंदा ही मर जाएगा। और यहाँ पर मियाँ बोलने लगती कि तुम चुप भी रहो तो ठीक रहेगा, तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता चल गई और अब तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। इतने में वहाँ पर वो ग्रैंडपा आ जाता है जो बोलने लगता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुमने मुझे कहाँ सेव किया है। शाह यहाँ पर कहने लगती है कि ये तो यही ग्रैंडपा है जो बाहर थे और मैंने उन्हें बचाया था। और यहाँ पर मिस शाह सीधा चले आते हैं शाह के पास में और उसे थैंक यू बोलने लगता है उसकी जान बचाने के लिए और उसे मैजिकल डॉक्टर बोलने लगता है। शाह बोलते कि मैं मैजिकल डॉक्टर नहीं हूँ। तो फिर वो बताने लगते हैं कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेरी जो डिजीज है वो सिर्फ और सिर्फ मैजिकल डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। और यहाँ पर वो ओल्ड मैन इतना खुश हो जाता है कि वो गुजा को बोलने लगता है कि तुमने एक बहुत अच्छी वाइफ के साथ में शादी की है, और हाँ, मेरी जैसा कंपनी में कॉर्पोरेशन है वो सारे के सारे कॉर्पोरेशंस और कोलैबोरेशंस में तुम्हारे साथ करने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पर गुजा बोलने लगता है कि थैंक यू, और साथ साथ में रही बात मैजिकल डॉक्टर की तो मैं उसका पता खुद ही लगा लूंगा। फिर यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम शाह को रोकती है, लेकिन शाह यहाँ पर अपनी स्किल्स यूज करती है जहाँ पर उसकी मॉम तो बाउंस करना बंद ही नहीं कर पा रही थी। उसके डर आगे आता है तो शाह बोलती है अगर तुम्हें अपनी पत्नी जैसा बनना है तभी मेरे पास आना। और यहाँ पे वो लोग डर के मारे उसके पास भी नहीं जाते। फिर वहाँ से वो सब चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर गुजा अपने एबी के साथ बैठा होता है तो फिर शाह आ जाती है भागते हुए और उसे कहती है कि मुझे लगा था मैं तुम्हारे साथ शादी करने के बाद रिग्रेट करूंगी, लेकिन आज तो तुम बड़े हैंडसम लग रहे थे। ये बात सुनते गुजा बहुत ज्यादा ही खुश होने लगता है। फिर यहाँ पर वो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है और अपने असिस्टेंट से कह देता है कि यान फैमिली के साथ जितने कॉर्पोरेशन है उसे बंद कर दो। और दूसरी ओर अपने असिस्टेंट से कह देता है कि जाओ जाकर शाह के पूरे बैकग्राउंड को चेक करो और पता लगाओ कि आखिर उसकी मम्मा ने उसकी सारी स्किल्स कहाँ से दिए, क्योंकि वो खुद ब खुद सीख तो सकती है लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। दूसरा यहाँ पर बैठा होता है तो शाह से देख रही थी। गुजा बोलता है कि चुपके चुपके से मुझे देख क्या रही हो। शाह यहाँ पर मन में आते हुए कहने लगती है कि आज सुबह मैंने इसकी तारीफ की थी तो ये ब्लश करने लगा था, एक बार और तारीफ करके देखती हूँ और अपना काम निकलवा लेती हूँ। और यहाँ पर वो बैठे बैठे कहने लगती है कि न जाने क्यों तुम मुझे कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगने लगे हो। और यहाँ पर वो उसे चाय सर्व करती है जहाँ पर गुजा और भी खुश होता है। तो शाह मन में कहने लगती कि देखा, मुझे लगा ही था कि मैं अगर इसकी तारीफ करूंगी तो ये ब्लश करने लगेगा। गुजा मन में बोल रहा होता है कि ये लड़की क्यूट तो लगती है और इसके साथ शादी करने का डिसीजन इतना बुरा भी नहीं था। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि तुम आके कहना क्या चाहती हो। वो कहने लगती है कि आसमान में जो 100 स्टार्स होते हैं जब वो एक साथ आते हैं तब इतनी रोशनी आती है जो मुझे तुम्हारे फेस में हर मिनट में दिखती रहती है। यहाँ पर तो गुजा और भी ब्लश करने लगते हैं। वे यहाँ पर वो उसकी और तारीफ करने लगती है जहाँ पर वो उसकी बॉडी को टच करती है और बॉडी को डिफाइन करने लगती है, लेकिन गुजा उसे यहीं पर रुकने के लिए बोलता है। तो शाह बोलते कि अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हें फुल बॉडी चेकअप करके दूंगी और वो भी मुफ्त में। लेकिन ये चीज गुजा करने से साफ मना कर देता है। गुजा करने से साफ मना कर देता है और तो यहाँ पर वो उसे डोर से बाहर निकाल देता है जहाँ वो कहने लगती कि देखना, एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगे और ऐसे बैक करने लगोगे। इतने में ही यहाँ पर एबी आकर अपनी मम्मा को पूछता है कि आखिर डैड ने आपको क्या बाहर निकाल दिया। तो वो कहने लगती कि तुम्हारा डैड कुछ ज्यादा ही उकड़ू है। फिर यहाँ पर एबी उसे सारा का सारा प्लान बताने लगता है। फिर यहाँ पर एबी अपने डैडी को जाकर बोलने लगता है कि मम्मा के रूम का जो एसी है वो चल नहीं रहा, क्या एक बार आप जाकर चेक कर सकते हो।
और यहाँ पर वो चला जाता है चेक करने के लिए और कहता है बराबर तो है, और ये भी यहाँ पर उसे गुड नाइट बोलकर उस दरवाजे को बंद कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं शाओ को, और जैसे ही शाओ अपना बाथरूम खोलती है वो चीता का नाइट सूट पहन कर आई होती है। ये चीज देखकर तो गुजा पूरा का पूरा डर जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो कहती है कि डर क्या रहे हो, मैंने ये सुना है कि ये चीज लड़कों को बहुत पसंद आती है कि लड़के एकदम वाइल्ड एनिमल जैसी हो, इसलिए मैंने ये चीता वाला नाइट सूट पहना है। गुजा यहाँ पर उसे समझाने लगता है, लेकिन शाओ के साथ जबरदस्ती करने लगती है। गुजा कहता है कि मैं लड़का हूँ, आके मेरे साथ तो ये सब मत करो। और यहाँ पर दरवाजा कैसे न कैसे करके तो खुल जाता है, तो वापस से वो उसे उस रूम के बाहर निकाल देता है। और यहाँ पर वो वापस से गुस्सा हो जाती है। दूर से यहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है, जहाँ पे गुजा उसे बताने लगता है कि तुम्हें पता है कल रात को क्या हुआ था। उसने मुझे हैंड से बुलाया था और साथ साथ उसने मुझे ये भी कहा था कि उसे मेरी बॉडी चाहिए। तो असिस्टेंट तारीफ करके बोलने लगता है कि देखा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप हो ही इतने डैशिंग। और गुजा भी खुद की तारीफ करने लगता है और बोलने लगता है कि इतनी आसानी से मैं अपनी बॉडी उसे कैसे दे दूं, मेरा मतलब कि इतनी आसानी से मैं नाइट कैसे स्पेंड कर दूं, मेरी भी सैंडल्स कुछ हाय है। और यहाँ पर उसका असिस्टेंट मन में हंस रहा होता है। दूर से हम यहाँ पर देखते हैं शाओ को और एबी को, और वो दोनों भागते हुए घर की ओर जा रहे थे, जहाँ पर उनके सामने कार आ जाती है और उसमें से निकलती है शाओ की मदर इन लॉ यानी कि गुजा की मम्मा। और यहाँ पर एबी अपनी ग्रैंडमा के पास चला जाता है और यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा बोलने लगती है कि अब मुझे इस वुमन से तुम्हें छुटकारा दिलवाना ही होगा। एबी को कुछ समझ नहीं आता। दूसरा गुजा आ जाता है तो फिर उसकी मम्मा गुजा को कहने लगती है कि मेरे बेटे ने कितना सफर किया होगा। उसका बेटा बोलता है कि जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बहुत प्रेशर में हो, मुझे समझ में आ रहा है, मैं तुम्हें इस लड़की से छुटकारा दिलवा कर ही रहूंगी और डाइवोर्स करवा कर ही रहूंगी। फिर यहाँ पर वो लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर शाओ अपने कटिंग की स्किल्स बताती है और चुटकियों में मीट्स को अलग अलग साइजेस और शेप में काट कर रख देती है। ये वाली स्किल देखकर तो एबी बहुत शॉक और खुश हो जाता है। यहाँ पर शाह सभी से कहने लगती है कि ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एनिमल का मीट था, मैं इंसानों को तो और भी अच्छे से काटती हूँ। यहाँ पर उसकी मॉम डर जाती है। दूसरा यहाँ पर वो सभी के लिए खाना बनाकर लाती है, जहाँ पर एबी तो बोलने लगता है कि आपके डिशेस में तो बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है। इसके बाद में यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि देखना मैं कैसे तुम्हें मुक्त करती हूँ इन सारी चीजों से। तो फिर शाह समझ जाते कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ कि कौन सा जोन फिलहाल चल रहा है। और यहाँ पर वो एबी और गुजा उन दोनों को इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें वही करना होगा जो हमें मेरी मदर इन लॉ बोलने के लिए करेंगी। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ बोले कि तुम कहना क्या चाहती हो। वो कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, मुझे लगता है कि आपको पहले आपकी मदर इन लॉ ने इस तरह से ट्रीट किया होगा, इसलिए जनरेशन बाई जनरेशन ये सारी चीजें पास ऑन होती जाती है। और मैं वादा करती हूँ कि हम तीनों आपकी सारी बातें मानेंगे, और अगर गुजा ने ऐसा नहीं किया तो मैं इसे बहुत मारूंगी। उसकी मॉम बोलने थी तुम उसे डरा क्यों रही हो, तो वो कहती कि मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं तो बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। यहाँ पर बाद में अब्यूज की बातें होने लगती है, जहाँ पर शाह को गुस्सा आता है और उसे लगता है कि उसे मदर इन लॉ को किसी ने अब्यूज किया है, तो यहाँ पर वो उसे सबक सिखाने जाने वाली थी। फिर यहाँ पर एबी को सूप चाहिए होता है, तो फिर वो शाह के साथ किचन में सूप लेने के लिए चला जाता है। उसकी मम्मी यहाँ पर गुजा से माफी मांगने लगती है और कहती कि मुझे माफ कर देना, मेरी जबरदस्ती की वजह से आज तुम्हारी फोर्सफुली शादी हुई है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हें शादी से छुटकारा जल्द पहुंचा कर रहूंगी। इतने में उसकी मम्मा को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे गोस्ट डॉटर के लोकेशन के बारे में बताने लगती है। लेकिन जैसे वो नाम पूछती है, नाम बताने पर ही उनका फोन बंद हो जाता है बैटरी लो के कारण की वजह से। और इतने में यहाँ पर शाह और एबी भी आ जाते हैं। फिर वो सभी लोग डिनर करने लगते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी पूरी मदद कर रहूंगी। उसकी मॉम के वहाँ से जाने के बाद शाह वहाँ पर आ जाती है, जो उसे उस क्लिनिक के बारे में बताने लगती है और कहती है कि मैं जल्द घर पर आ जाऊंगी। और जाने से पहले वो उसे उसके गालों पर किस करती है, जहाँ पर गुजा तो पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है और कहता है कि हाँ, उसे लगता है कि इस किस्से में उस पर फिदा हो जाऊंगा तो कभी भी नहीं। और यहाँ पर वो उसका किस हैंकरचीफ से वाइप कर देता है। दोस्त यहाँ पर शाह अपने क्लिनिक में होती है, एकदम ओल्ड एज टाइप का क्लिनिक, जहाँ पर वो ग्रैंडपा के पैरों को हील होने में मदद कर रही थी और वो बाकी की पेशेंट्स का रिपोर्ट लिख रही थी। इतने में वहाँ पर उसकी स्टेप मदर अम्मी आ जाती है, जहाँ पर उसकी स्टेप मम उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मुझे देखो कैसे बना दिया है, 3 दिनों से मेरी बॉडी बाउंसी होती जा रही है और मैं नॉर्मल हो ही नहीं पा रही हूँ। तो वो फिर बाद में शाह ऐसा करने से मना कर देती है, जहाँ वो मियाँ बोलते कि तुम रुको, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो सभी बॉडी गार्ड्स को यहाँ वहाँ की चीजें
तहस नहस करने के लिए बोल देती है और वो बॉडीगार्ड तो ग्रैंडपा का यहाँ का जो बाथटब होता है उसे भी हटा देते हैं। यहाँ पर शाओ को गुस्सा आ जाता है तो शाओ मिया के एक नर्व को एंगल करके ट्विस्ट कर देती है और यहाँ पर मिया न जाने जोर जोर से हंसने लगती है। फिर बाद में उन दोनों को कहती है कि जाओ जाकर ग्रैंडपा की सबसे पहले मदद करो और उसके बाद मैं तुम्हें ठीक करूंगी। यहाँ पर वो लोग मदद करने से मना कर देते हैं तो फिर शाह बोलते कि ठीक है जिंदगी भर ऐसे ही रहना। एंड यहाँ पर वो लोग ग्रैंडपा को हेल्प करने लगते हैं। इसके बाद में वो लोग उसके पास आते तो शाह उन दोनों को ठीक कर देती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर शाह की एक स्टाफ होती है जो कॉल लगा लेती है गुजा के मम्मा को और बताने लगती है कि मिरेकल वाली डॉक्टर यहीं पर है, आप उनसे मिलने के लिए अभी आ सकते हैं। और तो उसकी मम्मा कॉल कर गुजा को भी बात बता देती है और एड्रेस सेंड कर वहाँ पर आने के लिए कहती है। फिर यहाँ पर गुजा अपने असिस्टेंट को सारे गिफ्ट रिपेयर करने के लिए बोलता है एंड वो दोनों के दोनों से क्लिनिक में आ जाते हैं जहाँ पर उसकी मामा गुजा को देखकर शॉक हो जाती है कि आखिर शाह कैसे यहाँ पर मेडिकल डॉक्टर हो सकती है। शाह बोलते मेडिकल डॉक्टर ये क्या होता है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। फिर यहाँ पर वो हाथों में गिफ्ट देखती है तो वो समझ जाते कि अच्छा आज मेरे काम का पहला दिन था इसलिए आप लोग मुझे पिक करने आए हो और वो भी गिफ्ट के साथ। फिर यहाँ पर वो गिफ्ट को खोलने लगती है और पहन लेती है और क्या कहते हैं कि मदर इन लॉ आप कितनी ज्यादा अच्छी हो, आप मेरे लिए इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाई। फिर यहाँ पर गुजा बोलने लगता है कि तुम मेडिकल डॉक्टर हो भी या नहीं। वो कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, मैं कहाँ कह रही कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। इतने वहाँ पर मिया आ जाती है जो कहने लगता है कि हाँ इसकी बातों पर विश्वास मत करना अगर ये कहेगी कि मेडिकल डॉक्टर है क्योंकि ये साफ साफ झूठ बोल रही है, ऊपर से गांव से आई है, इसे मेडिसिन हर्ब्स के बारे में क्या ही पता होगा। शाह यहाँ पर बोलते कि मिया तुम्हारे कान का थोड़ा सा खराब है, मैंने अभी कहा कि मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। फिर यहाँ से वो लोग घर चले जाते हैं जहाँ पर उसकी मम्मा एक बार फिर से गुजा से माफी मांगने लगती है और कहते हैं कि वो कितनी बेशर्म है, यहाँ पर मेडिकल डॉक्टर बनने का नाटक कर रही है। गुजा अपनी मॉम को कहता है कि नहीं मॉम उसने ऑलरेडी कहा कि वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है तो वो झूठ नहीं बोल रही। फिर यहाँ पर शाह उनकी बातें सुन रही होती है जहाँ पर वो लोग घोस्ट डॉक्टर के बारे में बात कर रहे थे। शाह यहाँ पर बोलने लगती कि हाँ अब मैं समझ रही हूँ ये लोग मुझे यहाँ से रफा दफा करने वाले हैं इसलिए वो लोग किसी और डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। दूसरे यहाँ पर शाह चली जाती है गुजा के रूम में और कुछ ना कुछ चीजों की छानबीन करने लगती है लेकिन इतने में ही वो पैरों की आवाज सुन लेती है और फटाक से जाकर ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है और उसे लग रहा होता है कि गुजा उसे देख ही नहीं पाएगा। गुजा यहाँ पर आके समझ जाता है कि ब्लैंकेट के नीचे शाह है तो फिर वह ऐसा नाटक करता है कि जैसे वो बाहर जा रहा हो और यहाँ पर दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही शाह ब्लैंकेट हटा देती है लेकिन उसके सामने गुजा आ जाता है जहाँ पर वो उसे पंच मारने वाली थी लेकिन गुजा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलने लगती कि मैं कुछ सामान ढूंढने के लिए आई थी। गुजा कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम मेरे बेड में क्या कर रही हो। वो बोलती कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं यहाँ पर कुछ सचमुच लेना आई थी। गुजा कहने लगता कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुम यहाँ पर मुझे सेड्यूस करने के लिए हो, मुझे अच्छे से पता है। और तो और तुम देखो किस तरह टमाटर की तरह लाल हुए जा रहे हो। शाह यहाँ पर बोलने लगती कि बस मैंने कहा ना मैं कुछ ढूंढने के लिए आई थी। और यहाँ पर वो उसका हाथ मरोड़कर उसे बेड पर लेटा देती है और कहते कि एकदम शादीशुदा है, ऊपर से तुम मेरे साथ रात में सोते भी नहीं हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर वो बोलने लगता कि अरे सिर्फ सोने की तो बात है, मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन तभी करूंगा जब तुम मुझे कहोगे कि तुम मैजिकल डॉक्टर हो और अगर तुम मैजिकल डॉक्टर रही तब जाके मैं तुम्हारे साथ एकदम परफेक्ट मैरिज वाला खेल खेलूंगा। यहाँ पर शाह को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर शाह को कॉल आ जाता है उसके किसी फ्रेंड का जिसे कहने लगता है कि मास्टर ने तुम्हें एक ऑर्डर दिया है, मास्टर के एक फ्रेंड है जिसे तुम्हें हील करना है तो तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर वो उसे पूछने लगते कि ठीक है लेकिन मुझे इस घोस्ट डॉक्टर के बारे में जानना है। वो कहने लगते हैं कि घोस्ट डॉक्टर कौन है मुझे भी नहीं पता, मैं मास्टर से तुम्हें पूछ कर बता देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर हम गुजा को देखते हैं जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना शाह मेरे रूम में ना आ पाए। असिस्टेंट कहने लगता है इसका मतलब इसके पहले भी वो आपके रूम में आ चुकी है, कहीं वो आपसे प्यार तो नहीं करती। तो फिर यहाँ पर गुजा सोचने लगता है। दूसरा गुजा को एक सीक्रेट खबरी का कॉल आता है जैसे बताने लगता है कि कल मैजिकल डॉक्टर हारू वाले हॉस्पिटल में आने वाली है कुछ चेकअप्स के लिए, तो फिर आप उनसे मिल सकते हो। गुजा यहाँ पर ठान लेता है कि इस बार तो मैं उस मेडिकल डॉक्टर को तो ढूंढ ही निकालूंगा। फिर इसके बाद में मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर वो एबी को देखता और एबी बड़े प्यार से अपने डैड को गुड मॉर्निंग कहता है।
यहाँ पर एबी को पूछता है कि तुम्हारी मम्मा कहाँ पर है। वो बताने लगता है कि वो हारू हॉस्पिटल गई है, उन्हें कुछ इमरजेंसी वाला काम आ गया था। दूसरा हम यहाँ पर मिया और उसकी मम्मा को देखते हैं जो जा रहे होते हैं। उसकी मामा और मिया को कहने लगती है कि देखना मैं मेडिकल डॉक्टर को ढूंढ कर जाऊंगी, फिर हम यहाँ पर उस शाह की और गुजा की शादी को तोड़वा देंगे, तब जाकर तो वो तुमसे शादी ही कर लेगा। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्पेशल एंट्रीज हुआ करती है। वो लोग वापस जाने लगते तो वो लोग यहाँ पर शाह को देख लेते हैं। शाह बोलती तो है कि वो उस हॉस्पिटल में जा रही है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता और यहाँ पर शाह उन्हें मजा चखाकर उधर से निकल जाती है। जहाँ पर गार्ड तो उसे रोक लेता है, लेकिन एक डॉक्टर वहाँ पर होता है जो शाह को देखकर पहचान लेता है और उसे अंदर लेकर चला जाता है। मिया यहाँ पर गार्ड से चिल्लाती हुई कहने लगती है कि हमने उस इंसान को अंदर जाने दिया, लेकिन हमें नहीं, तुम्हें नहीं लगता ये गलत बात है। वो गार्ड कहने लगता है कि वो हमारी स्पेशल गेस्ट है और आप कुछ भी नहीं हो, तो फिर आप लोग यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर उसकी मॉम और मिया सोचने लगते कि कहीं शाह सचमुच मेडिकल डॉक्टर ही तो नहीं है। मिया कहने लगती कि मॉम ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं कह रही हूँ ना वो हो ही नहीं सकते मेडिकल डॉक्टर, वो गाँव से आई है, उसे मेडिसिन सिटी और इन लोगों के बारे में क्या ही पता होगा। फिर यहाँ पर शाह उस पेशेंट को ठीक कर लेती है, जहाँ पर वो डॉक्टर भी सोचने लगता है कि इस बच्चे के पास में तो इतने सारे स्किल्स हैं, लेकिन इसमें ईगो 1% भी नहीं है। फिर यहाँ पर वो उसे बाहर छोड़ने के लिए जाता है। दूसरे यहाँ पर मिया और उसकी मॉम वेट ही कर रहे होते हैं कि अब मेडिकल डॉक्टर वहाँ से बाहर निकलेगी, लेकिन यहाँ पर वो बहुत सारी लग्जरियस गाड़ियों को देख लेते जो कि होती है गुजा की। यहाँ पर गुजा और उसकी मॉम बाहर निकल कर आ जाती है, जहाँ पर शाह ने मास्क पहना होता है तो उन्हें समझ भी नहीं आता कि वो शाह है। फिर यहाँ पर उसकी मम्मा कहने लगती कि प्लीज़ मेरे ग्रैंडसन को ठीक कर दो, उसे एक बहुत बुरा इन्फेक्शन है और उसकी हेल्थ ठीक नहीं होती है। तो यहाँ पर वो उसे ये भी कहती है कि जो आप कहेंगी वो सब हम आपको देने के लिए रेडी है। तो फिर शाह मान जाती है और यहाँ पर अपना मास्क उतारती है और उसकी मॉम यहाँ पर ये देखकर शॉक हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। फिर वो यहाँ पर डॉक्टर से पूछती है कि क्या सच में ये मेडिकल डॉक्टर है। यहाँ पर डॉक्टर सोचने लगता है कि हमें मास्क को अपनी खुद की आइडेंटिटी रिवील कर देने के लिए छोड़ देना चाहिए और यहाँ पर वो कह देता है कि आप मुझसे शाह से ये बात पूछ सकती हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसकी मम्मा कहने लगती है कि सब कुछ समझ रही हूँ मैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर इस हॉस्पिटल में आई हो ताकि तुम मेडिकल डॉक्टर को पैसे दे सको ताकि वो हमारी फैमिली में ना आ सके। यहाँ पर गुजा अपनी मॉम से कहता है कि मॉम वो इस तरह की लड़की नहीं है जो वो ऐसी हरकतें करेगी। फिर यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है ठीक है मुझे बताओ ये यहाँ पर क्या कर रही है, अचानक से लड़की इस हॉस्पिटल में कैसे आ सकती है। और यहाँ पर उसकी मॉम को हार्ट का स्ट्रोक आने लगता है, जहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। वो यहाँ पर शाह अपने नीडल्स निकालकर उनका इलाज करती है और उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के लिए बोलती है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक है, एक दिन की आराम की जरूरत है। और यहाँ से वो सभी लोग चले जाते हैं। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर मिया आ जाती है और उसकी मॉम उसे जाकर उसकी मदर-इन-लॉ की टेंशन लेने के लिए बोलती है। यहाँ पर जैसे गुजा की मम्मा उठती है उसे कुछ याद नहीं रहता। फिर वो धीरे धीरे याद करने की कोशिश करती है कि जब वो बेहोश हुई थी तो इसके बाद क्या हुआ था। एंड यहाँ पर गलती से उसका जो फेस है वो स्वैप हो जाता है, यानी कि शाह ने उसकी जान बचाई होती है, लेकिन उसे लगता है कि मिया ने उसकी जान बचाई थी और मिया उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। इसके बाद में यहाँ पर शाह अपने हस्बैंड को देखती है तो वो उसे बुलाने लगती है, लेकिन गुजा उसे इग्नोर करता रहता है। तो शाह अपनी फुल स्पीड से आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और पूछते है कि तुम मुझे ऐसा इग्नोर क्यों कर रहे हो। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड मानती भी हो। वो बोलते कि हाँ। तो बोलने लगता है कि तो फिर तुम मुझे और घोस्ट डॉक्टर के बीच का रिलेशन बताते क्यों नहीं। वो उसे बताने लगते कि मुझे घोस्ट डॉक्टर कौन है कुछ भी नहीं पता। इतने में वहाँ पर उसकी मम्मा मिया के साथ आ जाती है और कहने लगते कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम हम लोगों को डिवाइस नहीं कर पाओगी। शाह बोलने लगते कि मैंने आज तक आप लोग से कोई झूठ नहीं बोला तो मैं अभी भी कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। गुजा बोलना था कि मॉम उसने झूठ नहीं किया, अभी अभी वो कह रही है कि वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि हो भी नहीं सकती क्योंकि मेडिकल डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मिया ही है। मिया यहाँ पर शाह को बोलने लगती है कि मैं आज यहाँ पर अपने पेशेंट्स को ठीक करना आई थी, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे आउटफिट में क्या कर रही हो। शाह बोलने लगते कि तुमने कहाँ किसी को ठीक किया, मैं खुद यहाँ पर एक क्लाइंट को ठीक कर आई हूँ। तो फिर मिया बोलते कि झूठ मत बोलो। शाह यहाँ पर एक डॉक्टर को जाते हुए देखती है तो उसे सारी सच्चाई बोलने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर वो डॉक्टर मिया का साइड लेता है और हमें बताया जाता है कि मिया ने उसे अपने पैसे दिए होते हैं झूठ बोलने के लिए। शाह को यहाँ पर गुस्सा आता है तो जाकर वो उसे पंच मारती है और इतना मारती है कि उसे तो खून ही आने लगता है। फिर यहाँ पर गुजा उसे रोकता है और कंट्रोल करने के लिए बोलता है। उसकी मॉम बोलने
समझाने लगती है कि देखा शाह की हरकतें कैसी है, वो हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनना तो बिलोंग ही नहीं करती है। मैं कह रही हूँ तुम्हें इससे डिवोर्स ले लो और मियाँ के साथ शादी कर लो। लेकिन यहाँ पर गुजा अपनी मम्मा पर चिल्ला उठता है और कहता है कि बस अब बहुत हो गया, मेरी शादी शाह से हुई है और वही मेरी वाइफ है, मैं इसे डिवोर्स देकर मियाँ के साथ शादी कभी नहीं कर सकता और मैं ये चीज कभी भी नहीं करूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से शाह को लेकर गुस्से में चला जाता है। जाओ की मम्मा मियाँ को कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ही तुम्हें अपना डॉटर इन लॉ मानती हूँ और मैं तुम्हें उसकी वाइफ जरूर बनाकर रहूंगी। मियाँ यहाँ पर एक्टिंग करते हुए बोलने लगते कि मम्मा आप टेंशन लेने की जरूरत मत कीजिए क्योंकि ये आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, आप बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। फिर यहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर मियाँ उस डॉक्टर को थैंक यू बोलती है और कहते कि अब तो मेरा खेल काम ही आ जाएगा। इसी बात में हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं जहाँ पर गुजा शाह पर चिल्ला रहा होता है। शाह कहने लगते कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो फिर गुजा कहता है कि खुद मियाँ ने कहा कि उसने उस पेशेंट को ठीक किया है। शाह बोलते कि वो झूठ बोल रही है और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुमने मेरा साइड क्यों लिया। गुजा यहाँ पर बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारा साइड इसलिए लिया क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो, बस इसलिए। शाह यहाँ पर गुस्सा आ जाती है। इतने में यहाँ पर उनका असिस्टेंट आ जाता है जो उन्हें झगड़ते हुए देखता है और उन्हें शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन वो दोनों तो अपने असिस्टेंट पर ही गुस्सा करने लगते हैं और यहाँ से दोनों के दोनों नाराज होकर अपनी अपनी इसके बाद में यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ पे गुजा मन में सोच रहा होता है कि कहीं कल रात को मैंने इसे कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया। फिर यहाँ पर जैसे ही वो खाना उठाने जाता है शाह उस खाने को उससे दूर कर लेती है। यहाँ पर ये भी समझ जाता है कि इन दोनों का झगड़ा हुआ है तो वहाँ पर से वो गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरा उसका असिस्टेंट आकर गुजा को बोलने लगता है कि आपने कहा था कि आप अपनी वाइफ का ज्वेलरी स्टोर पर लेकर जाओगे और एक प्यारा सा गिफ्ट करोगे ताकि आप उन्हें खुश कर पाओ, उनका गुस्सा शांत कर पाओ। लेकिन गुजा कहता है कि कोई जरूरत नहीं है वहाँ पर जाने की। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि अगर आपको इतना डाउट जा रहा है तो फिर आप उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर से बात करके पूछ सकते हो, वहाँ पर आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। गुजा बोलता है जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। फिर यहाँ पर ए भी आ जाता है जो कि अपनी मम्मा को बताने लगता है कि डैड आपसे नाराज नहीं है, वो तो बस अपनी ट्रिक आजमा रहे हैं। यहाँ पर शाह बोलते कि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ पर वो उसे बुक देते हुए समझाने लगता है कि ये बुक देखो, इसमें सारी की सारी चीजें लिखी हुई है कि हम एक जन को कैसे सेड्यूस कर सकते हैं और मुझे लगता है कि डैड अपनी ट्रिक आजमा रहे हैं जहाँ पर वो पहले आपको इग्नोर करेंगे ताकि आप उनसे अट्रैक्टेड हो जाओ और खुद ब खुद आपके उनके पास चले जाओ। यहाँ पर शाह सोचने लगती है कि अब देखती हूँ कि मैं कैसे ये सारी चीजें हो पाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो कार में बैठा होता है तो उसका असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि ये बात सच है कि बचपन में मिसेस शाह को माउंटेन के साइड भेजा गया था और वहाँ पर वो बहुत गरीबी हालत में रहा करती थी। गुजा यहाँ पर मन में सोचने लगता है कि शायद से बचपन से कभी उसने ये सारी चीजें देखी ही ना हो, इसलिए बस वो अपना स्टेटस थोड़ा सा हाई करना चाहती है, लेकिन मैं उसकी पूरी मदद करूंगा और इसे चेंज कर रहूंगा। यहाँ पर वो शाह को ढूंढते हुए घर जाता है तो पीछे से शाह का लुक तो पूरा चेंज हो जाता है। यहाँ पर शाह ने सनग्लासेस पहने होते हैं, ब्लेजर पहना होता है और साथ साथ अपने मुंह में एक रोज भी रखा होता है और यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि मैं सब समझ रही हूँ, तुम कितने ओबीडियंट बनने की कोशिश कर रहे हो, पहले तुम मुझे अकड़ दिखाओगे ताकि मैं तुम्हारे टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो पाऊँ, लेकिन मैं ये कह देती हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला, आज रात तो मैं तुम्हें मेरा चार्म दिखा कर रहूंगी। यहाँ पर गुजा बोलने लगता है कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो। यहाँ पर वो उसे शांत करवाती है और कहते हैं कि तुम प्रोसेस को बस ट्रस्ट करो। फिर यहाँ पर वो चेयर पे बैठ जाती है जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं जो गुजा को जबरदस्ती चेयर पे बिठा देते हैं। यहाँ पर गुजा बोलने लगता है कि आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहती हो। फिर यहाँ पर वो अपना कार्ड दिखाती है और कहती है कि इस यंग मैन को और भी ज्यादा यंग बना लो, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने सारे पैसे देने के लिए रेडी हूँ। गुजा यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, वो मेरा कार्ड है। जहाँ यहाँ पर वापस से उसे बोलने लगती है कि मैंने तुमसे कहा ना कुछ मत कहो, बस खाली तुम प्रोसेस को टेस्ट करो और मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। फिर यहाँ पर वो जो बार्बर्स होते हैं वो गुजा को तसल्ली दिलाने लगते हैं कि सर आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी वाइफ तो इतनी अच्छी है और ये सारी चीज़ें तो आपकी पढ़ाई के लिए कर रही है। गुजा यहाँ पर बोलता रह जाता है कि मुझे मेकओवर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी ऐसी अच्छा दिखता हूँ, लेकिन उसकी वाइफ उसे चुप रहने के लिए बोलती है। एंड यहाँ पर बाबर उसकी वाइफ को बताने लगता है कि आपका गुजा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर गुजा के बाल तो और भी ज़्यादा स्टाइलिश लगने लगते हैं, जहाँ पर हमारी शाह तो उसे देखती रह जाती है और कहने लगती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लगने लगे हो पहले से भी। और हमें यहाँ पर समझ में आता है कि जो बुक उसे एबी ने दी होती है उसमें तो वो सारा चीज़ें
एक मैन की पर्सपेक्टिव से लिखा होता है, यानी कि एक मैन एक लड़की के लिए क्या कर सकता है। तो फिर यहाँ पर शाह को वो चीज़ समझ नहीं आती और यहाँ पर सारी चीज़ें शाह एज ए मैन करती है जो एक मैन लड़की के लिए करेगा, और यहाँ पर लड़की का रोल तो गुजा प्ले कर रहा होता है। फिर यहाँ पर वो उसे लेकर चली जाती है डिनर डेट के लिए, जहाँ पर वो उसके लिए केक ऑर्डर करती है और उसे टेस्ट करने के लिए बोलती है। यहाँ पर गुजा को उस केक का टेस्ट बहुत पसंद आता है तो वो केक को खाने लग जाता है। फिर यहाँ पर शाह कंफ्यूज हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हें रिंग नहीं मिली क्या इस केक के अंदर। गुजा बोलता है कि रिंग, तुम कौन से रिंग की बात कर रही हो। और यहाँ पर गुजा को खांसी आने लगती है जहाँ पर उसके गले में रिंग अटक गई होती है। फिर यहाँ पर शाह घबरा जाती है और उठकर उसकी मदद करने लगती है और रिंग को गले से बाहर निकालने में। फिर यहाँ पर गुजा उसे कहता है कि तुम क्या मुझे मारना चाहती हो। शाह बोलने लगते कि नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। तो फिर वो बोलता है कि बस करो, अभी अगर रिंग में खा जाता या मेरे गले में अटक जाती तो मेरी सांस रुक जाती, तब तो मुझे भगवान खुद नीचे लेने के लिए आ जाते। लेकिन यहाँ पर शाह से पिकअप लाइन करने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पर तब तक कोई डेविल या कोई भगवान कोई भी तुम्हें यहाँ से उठाकर नहीं ले जा सकता मेरी परमिशन के बिना। और यहाँ पर गुजा ब्लश करने लगता है। इसके बाद में वो लोग घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर गुजा जब फ्रेश होकर आता है तो फिर वो उस रिंग को देखने लगता है एंड यहाँ पर वो उस रिंग को उठाकर पहनने भी लगता है, जहाँ पर वो मन में सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था शाह वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बिल्कुल अलग है। शायद मैंने उसकी पर्सनालिटी को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, मुझे उसे जानना ही होगा, जहाँ पर मैं उसे और जान पाऊंगा तो हमारा रिलेशन और अच्छा होता जाएगा। दोस्तों यहाँ पर शाह अपने हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे हॉस्पिटल में जॉब मिल गई होती है और उसका आज फर्स्ट डे होता है। यहाँ पर वो अंदर वाले लोगों को देखकर सोचने लगती है कि यहाँ तो सबने व्हाइट कलर का कपड़ा पहन कर रखा है। दूसरा यहाँ पर स्टाफ्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज एक न्यू मेंबर की एंट्री होने वाली है और कहा जा रहा है कि वो मिसेस गुजा की वाइफ है, तो फिर हमें उसके साथ अच्छे से रहना होगा, और तो वो एक बहुत वेल्दी फैमिली से भी बिलोंग करती है। फिर यहाँ पर शाह आ जाती है जहाँ पर सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं, लेकिन पीछे से वहाँ पर मियाँ और तो शाह की मदर इन लॉ आ जाती है, यानी कि गुजा की मॉम। फिर यहाँ पर गुजा की मॉम मियाँ को सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि खबरदार अगर किसी ने भी मियाँ को बुली करने की कोशिश की तो मैं उसकी पैर काट कर रख दूंगी और वो इस हॉस्पिटल में क्या किसी और हॉस्पिटल में कभी भी काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर बाद में वो शाह की तरफ देखती है, जहाँ पर वो शाह को तो भाव तक नहीं देती है। फिर आपस में सब सोचने लगते हैं कि ये मैडम ये मियाँ का ख्याल बहुत ज्यादा अच्छे से लग रही है, मुझे लग रहा है कि वो मिस्टर गू की वाइफ हो सकती है। इसके बाद में यहाँ पर मियाँ शाह से बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगी। स्टाफ पूछने लगते हैं कि क्या आप इस लड़की को जानती हो, तो फिर वो बताने लगती कि हाँ ये वही लड़की है जो मेरी स्टेप सिस्टर है, और तब हमने बचपन में से गांव भेज दिया था और एक कंट्री साइड सा है तो इसे यहाँ की ज्यादा कुछ चीजें नहीं पता है। तो फिर यहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी एज ए मिसेस बताती है, ऐसा कि जैसे मिस्टर गुज का हस्बैंड हो। यहाँ पर शाह कहने लगते लेकिन तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है, तुम तो अभी भी सिंगल हो। मियाँ को गुस्सा आता है जहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर शाह उसका हाथ पकड़ कर बोलने लगती है कि हाँ तुम सिंगल ही हो, मैं जरा सा भी झूठ नहीं बोल रही। और उन दोनों में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर डॉक्टर छान आ जाता है। फिर यहाँ पर वो स्टाफ बताने लगती है कि ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। डॉक्टर छान सोचने लगता है कि लड़कियों के झगड़ने में पड़ना हर बार मुश्किल होता है, दोनों की दोनों कैट फाइट करने लगती है। फिर यहाँ पर वो स्टाफ बताने लगती है कि मिसेस मियाँ मिस्टर गू की वाइफ है। यहाँ पर चांद साफ साफ कह देता है कि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर किसी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए नहीं आया हूँ और मैं यहाँ पर कनेक्शन के बलबूते पर नहीं रहता हूँ। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ स्किल्स मैटर करती है, तो मिस्टर गू की वाइफ हो दो या मिस्टर लीन की, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर छान शाह को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग चाय पीने लगते हैं और छान उसे कहता है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो और अगर आगे जाकर कोई तुम्हें कोई भी ट्रबल पहुँचा रहा है तो तुम मुझे बेफिक्र होकर बताना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। दूसरा यहाँ पर मियाँ उन दोनों को साथ में देख लेती है और उन दोनों की फोटोज निकाल कर भेज देती है गुजा को, जहाँ पर उसे लगता है कि गुजा तो पक्का इसी के साथ ब्रेकअप कर ही लेगा और डाइवोर्स दे देगा, फिर वो आकर मुझसे शादी कर लेगा। दूसरा यहाँ पर गुजा होता है जो शाह की दी हुई रिंग को कब से देखे ही जा रहा था। असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि आप इसे अभी 16th टाइम साफ कर रहे हो और 20 मिनट आप इसे देखे जा रहे हो। गुजो यहाँ पर उसे चुप रहने के लिए कहता है और बोलता है कि नहीं मैं इसे इतनी भी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ये डायमंड है ना
तो ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पर हसीन हंसने लगता है। दूसरा यहाँ पर उसे टेक्स्ट आ जाता है जहाँ पर वो चांद का और अपनी वाइफ का फोटो देख लेता है और वो जेलस फील करने लगता है, जहाँ पर वो गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर वो बोल देता है कि कल रात को तो इसने मुझे रिंग दी और ये मुझे आई लव यू बोल रही थी और आज आकर इसके साथ टी पार्टी कर रही है। और यहाँ पर गुस्से में आकर वो अपनी रिंग तक निकाल देता है और कहता है कि अभी की अभी एक डिनर को ऑर्गेनाइज करो और ध्यान रखना कि छान पर वहाँ पर आए। फिर इसके बाद में डिनर नाइट आ जाती है जहाँ पर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि मैंने सुना है आज से यहाँ पर मिस्टर गू आने वाले हैं। यहाँ पर वो साफ बोलने लगता है कि जरूर वो आपके लिए आए रहेंगे क्योंकि वो आपकी इतनी फिक्र जो करते हैं। और यहाँ पर मियाँ हाँ बोलकर नर्वस होने लगती है, जहाँ पर वो कहती है कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं बात समझा कर आती हूँ। यहाँ पर शाह से रोकती है और कहती है कि अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पर हम सब तो डॉक्टर्स ही है, हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर मियाँ समझ जाती है कि जानबूझकर ऐसा कर रही है और बोलने लगती कि नहीं अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। फिर यहाँ पर वो बैठ जाती है। फिर बाजू में सभी सब बोलने लगते कि आप अपने हस्बैंड से मेरे बारे में अच्छी बातें करना ताकि मेरा प्रमोशन हो सके। मियाँ यहाँ पर हाँ बोल देती है, लेकिन शाह यहाँ पर उन्हें बोलने लगती है कि ये बात देख लेना मिस सगू यहाँ पर मियाँ की बात तो बिल्कुल नहीं सुनने वाले। फिर एक लेडी उठकर शाह के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम कौन होती हो हमारी मैडम के ऊपर इल्जाम लगाने वाली, और हाँ तुम गाँव से आई हो ना तो अपनी लिमिट्स पे रहो, अपनी हद मत पार किया करो। और यहाँ पर वो उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है। यहाँ पर चांद सभी को चुप रहने के लिए बोलता है। इतने में यहाँ पर मिस्टर गुजा की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग मियाँ को बोल रहे होते हैं कि देख रहे हो गुजा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही देख रहे। लेकिन यहाँ पर गुजा की नजर तो चांद पर और तो शाह पर होती है। फिर इसके बाद में वो यहाँ पर सीधा अपनी वाइफ के पास चला जाता है और उसे अपनी वाइफ पुकार कर अपना हाथ मांगने लगता है, जहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि मियाँ आज तक हमसे झूठ बोलती आई है, आखिर वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। मियाँ यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन गुजा उसे बोल देता है कि सुन लो, यहाँ पर अपना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी वाइफ प्रिटेंड कर रही हो, तुम मेरी रियल वाइफ नहीं हो। चाहिए तो मैं मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा सकता हूँ, और अगर चाहिए तुम्हें कि तुम्हारी और बेइज्जती हो तो रुक सकती हो, वरना अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। और वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर चांद सोच रहा होता है कि गुजा आखिर मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहा है। दूर से यहाँ पर सभी लोग बैठने लगते हैं तो गुजा कुछ बोलने लगता है और डर के मारे सभी लोग वापस से खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम सब मिलकर मेरी वाइफ को बुली कर रहे थे। यहाँ पर शाह बताने लगते कि नहीं डॉक्टर चार मेरे साथ बहुत अच्छे से थे, उन्होंने ही मेरी मदद की है। और यहाँ पर गुजा सभी को वार्निंग दे के छोड़ देता है। फिर यहाँ पर वो सोच रही होती है कि आज तो मैं इसके साथ नाइट स्पेंड कर जाऊंगी, जहाँ पर वो उसे कमरे में जाती है और उसके ऊपर कूद जाती है। लेकिन यहाँ पर गुजा कोई रिएक्शन नहीं देता। बाद में वो गुजा को देखती है तो उसका स्टमक बहुत जोरों से पेन हो रहा होता है। फिर यहाँ पर वो उसे निडल से ठीक करती है, साथ ही उसे कहने लगती है कि मुझे पता है तुम कुछ खा नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। और वो उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगती है, जहाँ पर गुजा भी मन में सोचने लगता है कि कितनी ज्यादा अच्छी है, मुझे इसके साथ अपना एक छोटा सा बेबी भी चाहिए। और यहाँ पर बाद में वो अपने आप को होश बनाने की कोशिश करता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर यहाँ पर वो ठीक हो जाता है, जहाँ पर शाह से पूछती है कि अब तो तुम्हें बेटर लग रहा होगा। गुजा हाँ बोलता है और शाह कहने लगती है कि ठीक है अब हमारा फन टाइम शुरू होगा। गुजा यहाँ पर अपने आप को ब्लैंकेट से छुपाते हुए कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। शाह बोलते कि वही जो तुम समझ रहे हो। और यहाँ पर गुजा बड़े जोर से चिल्लाता है। लेकिन इसके बाद में हम सीधा कल के सीन पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो हॉस्पिटल में होती है और खोई सी रहती है। तो फिर चांद यहाँ पर आकर उसे पूछने लगता है, तो फिर वो उसे बताने लगती कि देखो ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। फिर वो अपनी और गुजा की सिचुएशन को एक्सप्लेन करने लगती है। चांद को यकीन नहीं होता कि गुजा ऐसा भी कर सकता है, तो उसे बताने लगता कि हो सकता है कुछ रीजन हो, क्या पता उसके अंदर वो एनर्जी ना हो, या फिर क्या पता वो इन्फेंटाइल हो और वो अब बच्चे को जन्म ना दे पाए। यहाँ पर शाह सोचने पड़ जाती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं बच्चे को कैसे जन्म दे पाऊंगी। और यहाँ पर वो टेंशन में आ जाती है। फिर यहाँ पर वो उस रात को चली जाती है उसके बाथरूम के वहाँ पर, जहाँ पर वो सोच रहे थे कि आज तो पक्का होकर रहेगा। जैसे वो दरवाजा खोलती है गुजा वहाँ पर दरवाजा खोल देता है और वो उसके ऊपर गिर जाती है, जहाँ पर गुजा को शोल्डर में लग जाता है। जाकर वो चांद से बताने लगती है। चांद से कहता है कि एक काम करो, उसे थोड़ा स्टिमुलेशन दो। फिर यहाँ पर वो बैठ जाती है। गुजा मन में सोचता है कि एक रात और वापस से मुझे इसे सहना पड़ेगा। यहाँ पर वो उसे साफ साफ मना कर देता है, लेकिन वो बोलते कि ठीक है मैंने कहा तुम्हें फोर्स किया तो
तुम पहले इस वीडियो को देखो। और यहाँ पर वो उसे R-rated वीडियो दिखाने लगती है, जहाँ पर गुजा अपनी आंखें बंद कर फोन को अपने से दूर कर देता है और कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो फिर शाह बोलते कि जाने दो, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम ये कर ही नहीं पाओगे। गुजा के सेल्फ ईगो को हर्ट हो जाता है। तो फिर वो उसे बेड पर लटा कर कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं सारी चीजें नहीं कर सकता, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। फिर यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है, जहाँ पर शाह तो बहुत ज्यादा शाय फील करने लगती है। और गुजा बोलता है क्यों, अभी तो तुम बड़ा एनर्जेटिक थी, अब तुम्हें क्या हो गया। फिर इसके बाद में वो हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ पर वो अपने बेबी के साथ होती है। इतने में ही वहाँ पर मिया आ जाती है, जो कहने लगती है कि तुम्हें चांद ढूंढ रहा है। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरा यहाँ पर जब एबी वहाँ से चला जाता है तो फिर मिया बड़ी चालाकी से उसकी ड्रिंक के अंदर पॉइजन मिला देती है। और जब वो चांद के पास जाती तो चांद कहता नहीं तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था। इतने में एक डॉक्टर टेंशन के मारा आता है और कहता है कि एबी को होश नहीं आ रहा और एबी की बॉडी जो है वो पेल और ठंडी पड़ती जा रही है। यहाँ पर वो भागते हुए आती है, जहाँ पर मिया सारा इंजाम लगा देती है शाह पे। लेकिन यहाँ पर गुजा कहने लगता है कि मैं शाह पर पूरा भरोसा करता हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकती, और वो शाह को बोलने का मौका देता है। शाह उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि मैं यहाँ पर एबी की शादी थी, लेकिन चांद ने मुझे बुलाया था, ऐसे मुझे मिया ने कहा था, इसके लिए मैं वहाँ पर चली गई। और जब मैं वहाँ पर गई तो डॉक्टर ने मुझे बहुत इमरजेंसी में यहाँ पर बुलाया, तब जाके मुझे ये सारी चीजें पता चली है। मिया यहाँ पर कहने लगती है कि देखा, ये जानबूझकर ये सारी चीजें कर रही है और नामझबूझ पे लगा रही है। मैं तो बस बाजू से गुजर रही थी, जहाँ पर मैंने एबी से बात करने की कोशिश की तो एबी उठ ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पर उसकी जो मदर इन लॉ होती है वो उस पर चिल्लाने लगती है और उसे दोषी ठहराने लगती है, यहाँ तक कि वो उसे मारने भी आ रही थी। लेकिन यहाँ पर गुजा अपनी मम्मा को कंट्रोल करने के लिए कहता है और बोलता है कि मुझे यहाँ का CCTV फुटेज को चेक करना है। लेकिन इतने में यहाँ पर जो एबी होता है वो कुछ बोलने लगता है, जहाँ पर सभी लोग घबरा जाते हैं। वहाँ पर आ जाता है डॉक्टर हुआ, और यहाँ पर हुआ जो है वह शाह को माँ से बुलाने लगता है और हुआ सभी पर चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम मेरे माँ से के ऊपर ये सारे इंजाम कैसे लगा सकते हो, शाह ये सारी चीजें तो कर ही नहीं सकती है। और यहाँ पर वो सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। दूसरा यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि एबी की जान को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वक्त बर्बाद होते जा रहा है। फिर यहाँ पर शाह अपना ब्लड एबी को दे देती है और वो बताने लगती है कि मेरे ब्लड में एंटी ड्रग टॉक्सिक है, जिस वजह से ये थोड़ा टाइम और सर्वाइव कर पाएगा, और तब तक तुम जाकर लोटस हिबिस्कस फ्लावर लेकर आ जाओ। यहाँ पर मिया उन्हें बताने लगती है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस हॉस्पिटल का जो स्टोरेज एरिया है वहाँ पर वो फ्लावर ऑलरेडी है। तो फिर यहाँ पर वो शाह को लेकर चली जाती है, जहाँ पर वो जो एरिया होता है वो एकदम ठंडा भरा होता है। और शाह वहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर उस फ्लावर से मेडिसिन बनाना शुरू कर देती है। और तो वो बहुत वीक पड़ जाती है, उसकी बॉडी से खून तक आने लगता है। फिर यहाँ पर बाहर आकर वो उसे मेडिसिन दे देती है और गार्ड से कहती है कि इसे 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे बेटे को दे देना। लेकिन यहाँ पर मिया बड़ी चालाक होती है, वो उसे उसी कोल्ड स्टोरेज के अंदर बंद कर चली जाती है। वो उसे कहती है कि प्लीज खोल दो दरवाजा, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती और चली जाती है इस रूम में और कहने लगती है कि ये दवा मैंने खुद ब खुद बनाई है, आप इसे यंग मास्टर को दे दीजिए। गुजा पूछने लगता है कि आखिर शाह कहाँ पर है, तो बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता शाह कहाँ पर है। और यहाँ पर गार्ड्स जो होते हैं वो भी मिया का साइड ही लेने लगते हैं। फिर डॉक्टर उस मेडिसिन को स्मेल करते हैं और कहते हैं कि इस मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छा है। फिर वो फटाक से एबी को वो मेडिसिन दे देते हैं। फिर यहाँ पर एबी फटाक से ठीक हो जाता है, जहाँ पर बोलने लगती है मिया कि मुझे लगता है शाह चली गई होगी घर पर आराम करने के लिए, उसे तो अपने बेटे की कोई फिक्र ही नहीं है। ग्रैंडमा यहाँ पर उसे कह देती है कि तुम्हारी शादी अब होकर रहेगी मिया से, तुम्हें उसे डिवोर्स देना ही होगा। लेकिन यहाँ पर गुजा गुस्से में आकर साफ साफ मना कर देता है। दूसरा यहाँ पर बेचारी शाह जो होती है वो कोल्ड स्टोरेज में बहुत थक चुकी थी और धीरे धीरे वो बेहोश ही होने वाली थी। यहाँ पर दूसरा बेचारा गुजर बार बार शाह को कॉल लगाया जा रहा था, क्योंकि उसे समझ आया था कि कुछ तो चीज बुरी हो रही है। लेकिन यहाँ पर बेचारी शाह उसका कॉल कैसे पिक करती, और उसकी मम्मा आकर भी उसे सुना कर चली जाती है। लेकिन गुजर को पूरा भरोसा होता है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद में वो उसे हर एक हॉस्पिटल के रूम में ढूंढने लगता है एंड फाइनली वो उस स्टोरेज रूम के पास चला जाता है, जहाँ पर वो शाह को ढूंढ लेता है। फिर यहाँ पर वो बहुत रिग्रेट करता है शाह को अकेला छोड़ने का। फिर वो उसे लेकर वहाँ से सीधा हॉस्पिटल रूम में चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कहने लगते हैं कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके सारे ब्लड बहुत कोल्ड हो गए हैं, हम उन्हें थोड़ा हीटेड रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, जिस वजह से उनका ब्लड का सिमुलेशन वापस सही हो जाएगा। यहाँ पर वो उससे प्रॉमिस करता है कि अगर तुम आज के आज उड़ गए तो तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। और वो उसके फोरहेड पर किस ही करने वाला था, लेकिन यहाँ पर किस इंटरप्टेड असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि आप अपनी वाइफ को चुपके चुपके किस कर रहे हो।
वो बोलता है कि ये चीज मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करूँ, ये मेरी वाइफ है, जब मुझे उसे किस करना होगा मैं कर लूंगा। एंड यहाँ पर वो उसे ऑर्डर देता है वो सारी चीजों का पता लगाने के लिए, ये स्टोर रूम में कैसे थी और मेरे बेटे को किसने पॉइजन दिया। यहाँ पर जैसे ही शाओ की नींद खुलती है उसकी स्टेप मदर वहाँ पर होती है जो उसे डाइवोर्स सर्टिफिकेट देने लगती है और कहती है कि एग्रीमेंट मुझे गुजाओ ने भेजने के लिए कहा है और इस पर साइन कर दो क्योंकि वो बहुत जल्द ही मेरी बेटी मिया के साथ शादी करने वाला है। लेकिन यहाँ पर शाओ साइन करने से साफ साफ मना कर देती है तो उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है और वो उसे अपना हाथ दिखाती है और कहती है कि मॉम क्या आप चाहती हो कि मैं वापस से आपको 3-4 दिनों के लिए नहीं बल्कि सालों सालों भर के लिए बाउंस करना शुरू करवा दूँ। तो फिर उसकी मम्मा वहाँ पर डरकर चली जाती है। दूसरा गुजा को किसी ने एक होटल रूम में बुलाया होता है तो उसे लगता है कि शायद से वो शाओ के कोई फ्रेंड है, लेकिन जैसे वो वहाँ पर जाती है वो कोई और नहीं बल्कि मिया ही होती है। और यहाँ पर गुजा उस पर गुस्सा आने लगता है और उसे पूछने लगता है कि स्टार्टिंग टू एंड तुम मुझे सारी बातें बताओ। यहाँ पर वो कहने लगती है कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन गुजा कहता है मुझे अच्छे से पता है। और यहाँ पर जब वो जाने लगता है तो उसे चक्कर सा आने लगता है और वो समझ जाती है कि उसमें ड्रग्स मिलाया गया था, वहाँ का जो परफ्यूम था उसमें। फिर यहाँ पर वो जैसे ही सुबह उठता है अपने सामने वो पाता है मिया को, वो दोनों बेड पर अकेले होते हैं। यहाँ पर हमें गुजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका गला पकड़ कर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ये सारी चीजें करने की और मुझ पर इल्जाम लगाने की। इतनी में वहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है जो उन दोनों को साथ में देख लेती है और गुजा यहाँ पर कह देता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। इतना बोलकर वो चला जाता है जहाँ पर मिया रोने का नाटक करने लगती है कि उसने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया और अब वो मेरे साथ कुछ नहीं चाहता। यहाँ पर उसकी मॉम से कह देती है कि तुम टेंशन मत लो, एक इवेंट बहुत जल्दी आने वाला है, उस दिन मैं शाओ का और गुजा का डिवोर्स अनाउंस कर दूंगी और तुम्हारी शादी का भी। फिर यहाँ पर गुजा चला जाता है डॉक्टर के पास में सीक्रेटली पता करने के लिए कि कल रात को उनके बीच में कुछ हुआ था या फिर नहीं। और यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव आता है कि उसने पूरे सालों में कुछ भी नहीं किया है। तो फिर वो जाकर शाओ को रिजल्ट बताने वाला था। शाओ को लग रहा था कि वो डाइवोर्स के लिए आ रहा है तो फिर शाओ यहाँ से भाग के चली जाती है जहाँ पर वो एग्रीमेंट को देख लेता है और सोचता है कि मुझे उसे बताना ही होगा कि मेरे और मिया के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो लोग उसे ढूंढते हुए चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो भागते हुए अपने बच्चे के रूम में चली जाती है जहाँ पर गुजा आ जाता है और वो विंडो से नीचे देखने लगती है। गुजा उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन शाओ विंडो से कूद जाती है। उसका बेटा तो बहुत डर जाता है लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट उससे ज्यादा घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है कि इसकी वाइफ इतनी ज्यादा ऊपर फ्लोर से नीचे गिरी है लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर वो अपने माउंटेन वाले फ्रेंड के साथ बैठी होती है जहाँ पर वो उससे बात कर रही थी और यहाँ पर वो मेट्स को बात करते हुए सुन लेती है कि आज तो बर्थडे वाला दिन है जहाँ पर यहाँ की मैडम अनाउंस करने वाली है मिस्टर गुजा की और मिसेस मिया की शादी के बारे में। ये सारी बातें शायद सुन लेती है और वो ठान लेती है कि वो वहाँ पर जाकर ही रहेगी और ये सारी चीजें करने से मना कर देगी उन्हें। इसके बाद में यहाँ पर वो इवेंट शुरू हो जाता है जहाँ पर वो आंटी अपनी डॉटर इन लॉ को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देती है और उनके मैरिज के बारे में बताने लगती है। यहाँ पर फिर बाद में मिया स्टेज पर आती है जो सभी से कहने लगती है कि हाँ मैं ही हूँ वो घोस्ट डॉक्टर जो सभी का आपको इंतजार था और मैं यहाँ पर इस फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली हूँ। और दूसरे हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो अपने फ्रेंड का कॉल लगा रही थी और कह रही थी कि आखिर तुम मास्टर को लेकर कब आओगे। वो बोलने लगता कि बस हम ऑन द वे ही है और कुछ देर में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दूसरा हम वापस से उस इवेंट वाला सीन देखते हैं जहाँ पर गुजा अपनी मॉम पर चिल्लाते हुए आता है कि मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि मैं मिया से शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाला। यहाँ पर मिया गुजा से बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, एक तो मैंने तुम्हारी मम्मा की जान बचाई, तुम्हारी बेटी की भी जान बचाई और तुम उसे ऐसे सजा दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर शाह आ जाती है और कहने लगती है कि झूठ बोलना बंद करो, मैं हूँ घोस्ट डॉक्टर और मुझे मेरी आइडेंटिटी पता चल चुकी है। और रही बात जान बचाने की तो मैं ही थी वो जिसने मेरी मदर इन लॉ को ठीक किया था, साथ साथ में मैंने वो मेडिसिन भिजवाए थे जिससे मेरा बेटा ठीक हुआ है। यहाँ पर उसके स्टेप मदर और स्टेप डैड आ जाते हैं ऊपर और यहाँ पर वो उसकी बुराई करने लगते हैं। लेकिन शाह यहाँ पर गुजा से कहती है और गुजा से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर इसके बाद में बोलने लगती है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं घोस्ट डॉक्टर हूँ। तो शाह बोलते कि ठीक है क्यों ना हम पॉइजन पी कर देखें क्योंकि मेरे ब्लड में इंटॉक्सिन टॉलरेंट है जिस वजह से मैं मर नहीं सकती अगर मैं पॉइजन का 2-3 बार कंज्यूम कर लूँ तो भी। और ये जो एबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ घोस्ट डॉक्टर के पास होती है। और यहाँ पर वो उस पॉइजन को मंगवा भी देती है जहाँ पर वो मिया को उस पॉइजन को पीने के लिए बोलती है और यहाँ पर वो उसे जबरदस्ती बनाने लगती है क्योंकि मिया उस ड्रिंक को साफ साफ पीने से मना कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है। शाह पूछते कि मास्टर कहाँ पर है। वो कहने लगता है कि मास्टर कुछ इमरजेंसी काम आ गया था लेकिन तुम टेंशन मत लो,
लो, उन्होंने हैंड रिटन प्रूफ भेजा है। यहाँ पर फिर बाद में गुजार सबसे कहने लगता है कि मुझे इससे ज्यादा एविडेंस देने की कोई जरूरत नहीं है और शाह ही सिर्फ और सिर्फ मेरी इकलौती वाइफ है। फिर यहाँ से वो सभी लोग चले जाते हैं। यहाँ पर बाद में मिया को लगता है कि वो गुजार की मॉम को एक बार वापस से सेड्यूस कर सकती है, लेकिन गुजार की मॉम उस पर चिल्ला उठती है और कहती है खबरदार, एक बार वापस से तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो। फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में वो लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पे वो गुजार के साथ उसके रूम में होती है और यहाँ पर वो उसे मेडिसिन देने लगती है और कहती है कि इसे पीने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी। लेकिन इतने में उसे उसके यंग मास्टर का कॉल आ जाता है और कॉल अटेंड करने के बाद वो वापस चली जाती है। लेकिन वो यहाँ पर अपने हाथ को बाहर लेकर आती है। उसका फ्रेंड पूछता है कि आखिर तुम अपने पति को कैसे अब्यूज कर सकती हो, और यहाँ पर वो उसे किस तक नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा शाय हो गई होती है। इसके बाद में यहाँ पर मिया और उसकी फैमिली प्लानिंग करने लगती है और वो लोग पहुंच जाते हैं शाह के जो मेडिकल हब होता है वहाँ पर और जाकर उसे बताने लगते हैं कि उसके और गुजार के बीच में रात के पूरी नाइट स्पेंड हुई थी जब तुम हॉस्पिटल में थी। यहाँ पर शाह को उस पर बिलीव नहीं होता। इतने में वहाँ पर गुजार आ जाता है जो उसे उसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर एक डॉक्टर होता है जो कि मिया का नर्स चेक करता है, कहता है कि हाँ ये तो प्रेग्नेंट है, लेकिन शाह बोलते कि मुझे भरोसा नहीं है, मुझे खुद से चेक करना होगा। और यहाँ पर वो चेक करने जाती है तो फिर मिया खुद ब खुद नीचे गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। इसके बाद सभी लोग उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं एंड यहाँ पर वो गुजार की मम्मा को कहने लगती है कि एक तो मेरे साथ इतने नाइट स्पेंड की, ऊपर से ये इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी रेडी नहीं है, मैं यहाँ पर तो जीना ही नहीं चाहती। और यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। जहाँ पर शाह बाहर जाती है तो गुजार से एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन शाह जो है वो गुजार से बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ पर तो वो उसका हाथ मरोड़ कर ही चली जाती है। यहाँ तक कि उसका बेटा भी उस पर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि कुछ भी करिए लेकिन आप मॉम को वापस यहाँ पर लाइए, मैं मॉम के बिना यहाँ पर नहीं रह सकता। इसके बाद में दूसरे हम शाह को देखते हैं जो कि होती है मिया के साथ में, और मिया के पास में शाह की मम्मा का एक ट्रेजर मेडिसिन बॉक्स होता है जो शाह को उससे लेना हुआ था। लेकिन यहाँ पर मिया गार्ड्स को भेज देती है शाह को मारने के लिए, लेकिन शाह अपनी सुपरनैचुरल पावर्स का इस्तेमाल करती है और एक भी गार्ड उसे छू तक नहीं पाता। इसके बाद में वो ट्रेजर को लेकर जाने लगती है। दूसरा यहाँ पर गुजार उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ पर वो उसे कहता था है कि मेरे पास सारे प्रूफ्स है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं हुआ था। फिर यहाँ पर वो उसे जाने के लिए बोलती है, जहाँ पर एक कार होती है जो उसे टक्कर मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर गुजार आकर उसे बचा लेता है और गुजार को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। यहाँ पर तो शाह डरी जाती है और रोने लगता है, कहती कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ और मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ, मुझ पर ये भरोसा करो। फिर यहाँ पर गुजार नाटक करने लगता है। फिर बाद में वो हंसते हुए उठता है, बोलता है कि देखा आखिर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना। यहाँ पर शाह को गुस्सा आता है और वो सब मारने लगती है और कहती है कि तुम्हें ये सारी नाटक करने की क्या जरूरत थी। गुजार बोलता है कि तुम मेरी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं थी। इसके बाद में वो लोग घर चले जाते हैं, जहाँ पर गुजार को मेडिसिन खाने होते हैं और सूप पीना होता है, तो शाह उसे खाने पीने के लिए बोलती है, लेकिन अब गुजार बोलता है कि नहीं, ये हाथ दिख रही हो, ये हाथ में तुमने ही मुझे मारा था जिस वजह से मैं कुछ खा पी नहीं पा रहा हूँ, तो फिर शायद कोई चाहिए रहेगा जो मुझे खाना खिला सके। फिर यहाँ पर वो उसे जब सूप पिलाने लगती है तो फिर वो उसे अपने करीब लाता है और यहाँ पर वो दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो कहता है कि मुझे नहलाएगा कौन, तो फिर यहाँ पर वो उसका शर्ट उतारकर उसकी बॉडी को गीले वाले टॉवल से पोंछने लगती है और बाद में वो कहता है कि मेरे पैरों का क्या, तो फिर यहाँ पर शाह अपना चाकू निकालती है और उसके पैंट्स को ही काट देती है। इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं, यहाँ पर मिया जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो रही होती है क्योंकि आज रिपोर्टर्स जो आने वाले थे और उसके सामने उससे उसकी और मिस्टर गुजार की जो शादी के बारे में है वो अनाउंस करना होता है। फिर वहाँ पर वो उस रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर न जाने उसे कोई भूत जैसा दिखने लगता है और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और भूत उसे सारी चीजें कन्फेस करने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर मिया एक एक कर सारी चीजें कन्फेस करने लगती है और लाइट्स ऑन आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग के सामने मिया की सारी सच्चाई आ जाती है और यहाँ पर तो गुजार की मॉम मिया पर बहुत चिल्ला उठती है, लेकिन मिया उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि भले मैंने ये सब किया लेकिन मैं ही यहाँ पर कोच डॉक्टर हूँ। इतने में वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं जो सबके सामने उसकी सच्चाई का पांडा फोड़ देते हैं और यहाँ पर तो गुजार उसके फैमिली के अगेंस्ट और उसके अगेंस्ट एक वीडियो भी लेकर आता है जहाँ पर मिया प्रेग्नेंट तो होती है लेकिन वो बच्चा गुजार का नहीं बल्कि किसी और का ही होता है। फिर यहाँ पर वो सभी फैमिली को जेल में डालने का न्याय ले लेता है। फिर यहाँ पर शाह के डर बोलने लगते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तो तुम्हारा खुद का डैड हूँ। लेकिन यहाँ पर शाह उससे बोलती है कि आज जाके आपकी बेटी आपको याद आई है, मैं आपकी
हेल्प करूं। फिर यहाँ पर से मास्टर को भी गुस्सा आता है। मास्टर कहने लगते हैं कि मुझे वो लड़का बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरी शाओ को इतना परेशान करता हो। एंड वो उसे लेकर यहाँ से अपने माउंटेन की ओर चले जाते हैं। दूर से यहाँ पर गुजा होता है जो अपने असिस्टेंट के साथ में वहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद में वहाँ पर सभी लोगों को गिफ्ट देता है। फिर यहाँ पर शाओ से मिल जाती है जहाँ पर वो शाओ को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है। एंड फिर वो नील डाउन कर रिंग के साथ उसे प्रपोज कर देता है। शाह यहाँ पर उसे हाँ बोल देती है तो वो उस रिंग को शाह को पहना देता है। एंड इसके बाद में फाइनली हम उनकी वेडिंग नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। तो फिर गुजा उसे कहता है कि तुम कई रात से ये चीज़ ट्राई करना चाहती थी ना। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं एंड ये किस में गॉड में बदल जाता है। फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।